Hello friends, how are you? This is Mohit Kumar from Spoken English class for free home tuitions and you are watching Spoken English classes. Today's topic is this, that, these and those. आज का हमारा टॉपिक है दिस, दैट, दीज एंड दोज। बच्चों, दिस का मतलब होता है यह। एक वचन संज्ञा के साथ सिंगुलर नाउन नंबर नाउन के साथ प्रयोग होता है। दिस का मतलब होता है यह एक वचन संज्ञा के साथ सिंगुलर नंबर नाउन के साथ प्रयोग होता है। यानी एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नंबर नाउन। अब हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। पहले तो जानेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा एज अ नाउन होता है। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग आर कॉल्ड नाउन। क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग आर कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, व्हाट इज सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर क्या है? पहले तो हम जानेंगे सिंगुलर नंबर क्या होता है। जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थान या वस्तु का बोध होता हो। सिर्फ केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता हो, उसी को हम जो है सिंगुलर नंबर वो कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ लिखा है बॉय। बॉय मतलब लड़का होता है, एक है, सिंगल है, इसलिए बॉय। अगर यहाँ बॉयज़ हो जाता तो ये प्लूरल नाउन बन जाता। ठीक है। यहाँ लिखा है बुक, अगर ये बुक्स हो जाता तो ये प्लूरल नंबर बन जाता। ओके। चेयर, हाउस, मैन, लेडी। क्योंकि जैसे बात हो रही है हमारी सिंगुलर नंबर की, इसलिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर्स यहाँ पर बताए गए हैं। अब आता है दिस का प्रयोग। दिस का क्या मतलब होता है? पहले तो हम जानेंगे दिस का मतलब क्या होता है। यह, दिस का मतलब होता है यह। ओके, यह मतलब यानी कि जो ऐसे चीज़ जो पास की वस्तु हो। कोई पास की वस्तु के लिए हम यह लगाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ दिस इज़ आ कुकू। कुकू मीन्स होता है कोयल। कोयल है और पास में है कोयल, तो हमने कहा दिस इज़ ए कुकू, यह एक कोयल है। ठीक है। अगर ये कोयल दूर होती, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे होती कोयल इस जगह पर, तो हम कहते हैं दैट इज़ आ कुकू, यानी वो एक कोयल है। ओके। इस प्रकार यहाँ लिखा दिस इज़ एन आउल, यह एक उल्लू है। उल्लू है, पास में है, इसलिए यह एक उल्लू है। एन आउल हो गया। अब एन आउल क्यों हो गया? क्योंकि इसका आउल का पहला लेटर हमारा ओ है, और ओ कौन सा साउंड है? वॉवेल का साउंड है। ठीक है, इसलिए यहाँ एन आउल हो गया। अगर ए आर्टिकल्स की आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आर्टिकल्स की वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में दे दूँगा, तो उसको आप लोग देखकर उसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दिस इज़ एन ऑक्स, यह एक बैल है। बैल है, पास में है, तो यह लगाते हैं। ठीक है। ओके, यह एक बैल है। इस प्रकार आता है दिस इज़ आ डियर, यह एक हिरन है। अगर हिरन दूर होती, यहाँ के बजाय यहाँ होती, तो हम इस कहते हैं दैट इज़ अ डियर, वह एक हिरन है। ठीक है। यहाँ लिखा दिस इज़ एन ऑक्स, यह एक बैल है। अगर ये बैल दूर होता तो हम कहते दैट इज़ एन ऑक्स। ओके। इस प्रकार हम इसको भी कह सकते थे दैट इज़ एन आउल, अगर ये दूर होता। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा है दिस इज़ आ बुक, पास के लिए हम लगाते हैं यह एक किताब है। अगर ये दूर होती तो हम इसको कहते हैं दैट इज़ अ बुक। ठीक है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है। दिस इज़ माई हाउस, या मेरा घर है। जैसे आप किसी व्यक्ति को लेके जाते हो और आप कहते हो ये देखो मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा घर है, तो कहते हो आप दिस इज़ माई हाउस। अगर वही चीज़ आप दूर से कहोगे, दिखाओगे, तो कहोगे वो देखो मेरा घर है, तो कहेंगे हम दैट इज़ माई हाउस। अगर पास से आप कहेंगे तो दिस इज़ माई हाउस, दूर से बोलेंगे तो वो दैट इज़ माई हाउस हो जाएगा। ओके। दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। इस प्रकार होता है।
अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आया, इसको हमें निगेटिव में बदलना है। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज़ ए कुकू, मान लीजिए कुकू नहीं है, कोई और बर्ड है, तो पूछा दिस इज़ अ कुकू, तो कहेंगे दिस इज़ नॉट अ कुकू, दिस इज़ नॉट अ कुकी। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आर्टिकल फिर अदर वर्ड्स यानी नाउन्स में हम प्रयोग हो जाता है। तब यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ कुकू, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो यार कुकू नहीं है। ऐसे प्रकार हम दिस इज़ नॉट एन आउल, ये आउल नहीं है, नॉट लगा देंगे तो ये आउल नहीं है। दिस इज़ एन ऑक्स, ये ऑक्स नहीं, अगर नॉट लगा देते हैं तो ये दिस इज़ नॉट एन ऑक्स। ओके, दिस इज़ नॉट अ डियर। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज़ नॉट अ बुक, ठीक है, दिस इज़ नॉट माई बुक। ओके, दिस इज़ नॉट माई हाउस। निगेटिव वाले सेंटेंस में हम इज़ के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जहाँ है वहाँ हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बस वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। दिस इज़ नॉट योर बुक, ये तुम्हारी किताब नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए आपको कुछ सेंटेंस है आपको बनाना है, जैसे इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ लिखा है दिस इज़ आ कुकू, ठीक है, तो यहाँ लिखा है दिस इज़ आ कुकू, ठीक है। बहुत बच्चे इसको कहते हैं निगेटिव में बदलो, या बहुत लोग पूछते हैं तो आप उसको तो बदल लेते हैं दिस इज़ नॉट अ कुकू, ठीक है। लेकिन अगर इसको कहा जाए इंट्रोगेटिव में बदलो तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेरा ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इज़, फिर उसके बाद दिस, ये दिस हो जाएगा, इज, फिर ये दिस आ कुकू, क्या यह कुकू है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। ओके, इस प्रकार हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना हो तो हम इस तरह कह देंगे इज दिस नॉट अ कुकू, क्या यह कुकू नहीं है, क्या यह एक कुकू नहीं है। इसी प्रकार हम इसको भी बना सकते हैं, जैसे दिस इज एन आउल लिखा है तो हम कहेंगे इज दिस एन आउल, इज दिस एन आउल, इज दिस एन आउल, क्या यह एक उल्लू है। ओके, अगर इसको मैं निगेटिव में बदलना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलना हो तो हम यहाँ पर इस टाइप के प्रयोग करते हैं, इज दिस नॉट एन आउल। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार हम इसको बना सकते हैं इज दिस एन ऑक्स, ओके, इज दिस अ डियर, ऐसे ये भी आपका सेंटेंस है, आपका ये भी बन सकता है। दिस इज अ बुक, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज दिस अ बुक, इज दिस नॉट अ बुक, ठीक है, इज दिस माई बुक, क्या ये मेरी बुक है, क्या ये मेरी बुक नहीं है, तो हो जाएगा इज दिस नॉट माई बुक। इस प्रकार ये भी है सर। हम इस प्रकार जान पाएँ कि इस प्रकार दिस का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आता है दैट। दैट का प्रयोग क्या होता है, दैट वह या वो, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह या वो। एक वचन संख्या के साथ सिंगुलर नंबर नाउन के साथ होता है, ठीक है। ये भी सिंगुलर नंबर नाउन के ही साथ ही होगा, लेकिन ये दूर की वस्तुओं के लिए होगा, यानी कि वह या वो, जैसे मैंने कहा वह मेरी पेंसिल है या वो मेरी पेंसिल है, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल समझ सकते, जैसे यहाँ पे हमने देखा दिस इज अ कुकू, यहाँ पास है कुकू, तो यहाँ पे देखिए दैट इज अ कुकू। जब कोई वस्तु दूर होती हो तो हम कहते हैं दैट इज अ कुकू, ये कुकू है। ओके, यहाँ पे लिखा है दैट इज एन आउल, ये उल्लू है। ओके, दैट इज एन ऑक्स, ये बैल है, नहीं सॉरी वो ये नहीं, वो बैल है, वो उल्लू है, ठीक है, वह कुकू है। इस प्रकार हम बनाते हैं डैट इज आ डियर, वह एक डियर है। अगर इसको निगेटिव में बनाना हो तो दैट इज नॉट अ कुकू, वो कुकू नहीं है। दैट इज नॉट दैट इज नॉट दैट इज नॉट एन आउल, वो उल्लू नहीं है। दैट इज नॉट एन ऑक्स, वो बैल नहीं है। दैट इज नॉट अ डियर, वो डियर नहीं है। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो ये इज सेम टू ऐसे ही आ जाएगा, इसमें भी इज दैट
आ कुकू, क्या वो कुकू है, ठीक है। अगर इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव में बदलना तो इज दैट नॉट अ कुकू, ओके। इस प्रकार आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा दिस दैट इज एन आउल, तो इज दैट एन आउल, क्या वह उल्लू है, ठीक है। ऐसे ही हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इज दैट नॉट एन आउल। यहाँ पे देखिए लिखा दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। अभी यहाँ पे कहता है दिस इज अ बुक, पास में है तो ऐसे ही वह दैट इज अ बुक, वो एक किताब है, वो मेरी किताब है, दैट इज माई बुक, ठीक है। वह मेरी पुस्तक नहीं है, दैट इज़ नॉट माई बुक। निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगा देते हैं कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कि कुछ सेंटेंस और आ जाए। यहाँ पर यहाँ लिखा कंप्लीट दिस सेंटेंस गिवन बिलो, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ लिखा दिस इज अ मंकी, पास है, यहाँ दिस लगा है, ठीक है। अगर ये बंदर दूर होता, जैसे यहाँ एक बंदर है, अगर यह बंदर काफ़ी दूर होते तो मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो हम वहाँ दैट लगाते, दैट इज़ अ मंकी, तो दूर के लिए हो जाता है, वह एक बंदर है या वो एक बंदर है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्पून, पास के लिए है तो हम यह कहेंगे यह एक चम्मच है। अगर ये दूर होता, चम्मच काफ़ी दूर रखा होता, हमको दूर से बताना होता, तब यहाँ कहते हैं दैट इज़ अ स्पून, दूर के लिए, ओके। ये थोड़ी वीडियो हल्की थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें फुल डिटेल से आपको बताया गया है। इसको स्किप करके ना देखें तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। अगर स्किप करेंगे तो कोई भी वीडियो पार्ट स्किप करेंगे तो आप इसको नहीं जान पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ बकेट, पास के लिए, ठीक है। तो यह एक बाल्टी है, अगर ये बाल्टी दूर होती तो हम कहते हैं दैट इज़ अ बकेट, ओके। अगर निगेटिव बनाना है तो यहाँ दिस इज़ नॉट अ बकेट, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस आगे आ जाएगा। इस प्रकार हम बना करते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, जैसे लिखा है दिस इज़ नॉट अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर हम इसको बनाना है, ये इंट्रोगेटिव में लिखा, फॉर्मेटिव में बनाना है तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। ये नॉट को हम यहाँ से हटा देंगे, ओके, तब ये बन जाएगा दिस इज ए गुड बॉय, ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं दैट इज नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर इसको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो नॉट को हटा देंगे, तब बन जाएगा दैट इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में बनाना हो मान लीजिए, या इसी को इंट्रोगेटिव में, तो हम इज को आगे कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को, इज दैट ए गुड बॉय, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं इज दैट नॉट अ गुड बॉय, ओके। मतलब इज दैट अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है, इज दैट नॉट अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है, तो दैट के बाद नॉट लगा सकते हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ पे है दिस इज़ नॉट माई ब्रदर, यह मेरा भाई नहीं है, या दैट इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कभी कभी क्या होता है, जो दिस इज़ या दैट इज़ टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी लोग अटक जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, अच्छे से समझेंगे तो जान जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा इज़ दिस अ बुक्स, कभी कभी ऐसे पूछते हैं इज़ दिस अ बुक, क्या ये बुक है। चित्र बना रहता है आपके सामने, फिगर बना रहता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, या लिखा रहता है इज़ दिस अ बुक, क्या यह बुक है। अगर है तो आप कहेंगे यस दिस इज़ अ बुक्स, तब कहेंगे यस हाँ है, दिस इज़ अ बुक्स। अगर नहीं है तो कहेंगे नो, तब ये वाला सेंटेंस कहेंगे नो दिस इज़ नॉट अ बुक, नहीं यह किताब नहीं है। अगर है तो कहेंगे यस दिस इज़ अ बुक, अगर नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ बुक, नो दिस इज़ नॉट अ बुक। तो क्या है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, तब कहेंगे दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ बॉक्स, दिस इज़ अ शॉर्पनर, ओके। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
इस प्रकार सेंटेंस को हम बना सकते हैं। यहाँ हमने चित्र नहीं बनाया लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है इज़ दिस अ बकेट, क्या ये एक बाल्टी है? क्या लगता है आपको? ये एक बाल्टी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है इस सेंटेंस को यहाँ लिखा है इज़ दिस अ बकेट, क्या ये एक बाल्टी है? ये बाल्टी है, तो हम कहेंगे हाँ यस दिस इज अ बकेट, हाँ ये एक बाल्टी है। अगर नहीं है तो कहेंगे नो दिस इज़ नॉट अ बकेट, ये बाल्टी नहीं है। तो क्या है? वो कुछ भी हो सकती है। दिस इज अ हैमर, या दिस इज अ बुक, दिस इज अ मग। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे लिखा है इज दैट अ सॉवर्ड, क्या ये एक तलवार है? आपको क्या लगता है ये क्या एक तलवार है? ये एक तलवार नहीं है, ये एक हैमर है, हथौड़ा है। तो हम नो दिस इज नॉट अ शावर्ड, ये शावर्ड नहीं है। तब ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है इज दैट अ शावर्ड, क्या एक शावर्ड है? नहीं, ये शावर्ड नहीं है, ये एक हैमर है। तो कहेंगे नो, ठीक है। यहाँ जगह दैट इज़ नॉट अ शावर्ड, यहाँ पर दैट हो जाएगा नो दैट इज़ नॉट अ शावर्ड, ये एक शावर्ड नहीं है। तो क्या है? दैट इज़ अ हैमर, ये एक हैमर है। ओके, इस प्रकार के हम सेंटेंस को समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। अब आता है यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। दीज और दोज का यूज़ हम कैसे होता है, दीज और दोज का यूज़ हम इसको समझेंगे। दीज, यह या ये बहुवचन संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। उसमें एक वचन संज्ञा के साथ होता था दिस का मतलब यह। तो अब यहाँ दीज पढ़ेंगे, एक से अधिक वस्तु यानी बहुवचन में प्रयोग होने वाली चीज़ों के लिए। यह या ये, यह या ये बहुवचन संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ लिखा बॉयज़, बुक्स, यहाँ एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉयज़, बुक्स, चेयर्स, हाउसेस। ओके, तो ये यहाँ पे प्रयोग होगा। व्हाट इज़ प्यूलर नंबर? प्यूलर नंबर क्या है पहले जान लेंगे। एक या एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता हो। एक या एक से अधिक व्यक्तियों को, स्थानों का बोध हो, वो प्यूलर नंबर यानी बहुवचन होता है। दीज का प्रयोग हम बहुवचन संज्ञा के साथ पास की वस्तुओं के लिए और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या बताया गया कि दीज का प्रयोग हम बहुवचन संज्ञा के साथ, दीज का प्रयोग हम बहुवचन संज्ञा के साथ करेंगे, यानी प्यूलर नंबर के साथ हम प्रयोग करेंगे और वो पास हो। जैसे उसमें दिस में पास था, ऐसे यहाँ दीज में पास हो और ज़्यादा वस्तुएं हों, वस्तुओं के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। या जो एक से अधिक हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो वस्तु हों, चाहे वो स्थान हो। जैसे यह बच्चे हैं, यह बच्चे हैं। अगर बच्चा होता यह बच्चा है तो हम लोग कहते हैं दिस इज चाइल्ड। यह बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। यह है, यह या ये आए, यह आए या ये आए, तो यह बच्चे हैं, तो दीज आर चिल्ड्रंस। ओके, पास में हैं इसलिए दीज आर चिल्ड्रंस, ये बच्चे हैं, ठीक है। अगर ये बच्चे दूर होते हैं तो क्या कहते हैं? दोज आर चिल्ड्रंस। जैसे ये पास में हैं तो दीज आर चिल्ड्रंस, दूर हैं थोड़ा, ठीक है, तो दोज आर चिल्ड्रंस। तब हो जाता है वो बच्चे हैं। ओके, ठीक है, तो कहते हैं वो बच्चे हैं या वह बच्चे हैं या वे बच्चे हैं। इसलिए जैसे यहाँ लिखा दीज आर पीपल्स, ठीक है, दीज आर पीपल, ठीक है। यह या ये लोग हैं, ये लोग हैं या यह लोग हैं। ओके, ऐसे दूर होता तो कहते हैं दोज आर पीपल्स। इस प्रकार हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है दीज आर अनस्प्रेटेड टाइम्स, दीज आर अनप्रेटेड टाइम, ठीक है, यह अभूतपूर्व समय है, ठीक है। अगर ये फिर उसके बाद आता है यह कठिन समय है, जैसे दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम। मान लीजिए वो कठिन समय है बोल दिया जाए तो यहाँ पे दोज आर डिफ़िकल्ट टाइम, वो कठिन समय है, ठीक है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बना सेंटेंस। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है व्हाट आर दीज। व्हाट आर दीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो व्हाट आर दीज, एक से ज़्यादा वस्तु हैं तो कहा है कि व्हाट आर दीज, ये क्या हैं, ठीक है, यह क्या है, ये क्या है, तो कहेंगे दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज, ठीक है, दीज आर माई पेट्स। अगर पेट्स हैं आपके यहाँ, पेट्स हैं, बहुत सारे पेट्स हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर दीज, कुछ भी बन सकते हैं, तो दीज आर पेट्स, माई पेट्स, ओके। और निगेटिव सेंटेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, दीज आर नॉट माई पेट्स, ये मेरे पेट्स नहीं हैं, ठीक है, ओके। दीज आर नॉट माई पेंसिल्स, ये मेरी पेंसिल्स नहीं है, या यह मेरी पेंसिल्स नहीं है। इसको इंट्रोगेटिव में भी बदला जा सकता है, तो इसको हम आर जो है, ये आर को हम यहाँ ला सकते हैं। आर दीज योर पेंसिल, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है, ठीक है। आर दीज नॉट माई पेंसिल, क्या ये मेरी पेंसिल नहीं है, ओके। इस प्रकार सेंटेंस में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। दीज, दैट, दीज, दोज, इन सभी को हम बहुत अच्छे समझ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो दिस का प्रयोग होता है यह के लिए होता है एक वचन संज्ञा के साथ पास की वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग भी एक वचन संज्ञा के साथ दूर की वस्तु के लिए लगाते हैं। और जो दीज का प्रयोग होता है, ठीक है, वो बहुवचन संज्ञा यानी एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थानों के में तो होता है, और यहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं, तो दीज आर, और उसमें वर्ब जो होता है उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, ओके, इस टाइप में। अब यहाँ पर देखते हैं यूज़ ऑफ दोज, दोज का यूज़। अब हम दोज का प्रयोग कैसे करते हैं, ओके। दोज का प्रयोग बहुवचन संख्या के साथ दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के लिए होता है। अभी क्या बताया मैंने कि दोज का जो प्रयोग है वो बहुवचन संज्ञा के साथ, बहुवचन संज्ञा यानी कि प्लूरल नंबर्स के साथ दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के लिए होता है, यानी ठीक है। जैसे मैंने कहा दोज का मतलब होता है वो या वह या वे, ओके। जैसे मैंने लिखा दोज आर फिशेस, ये देखो फिशेस हैं, मछलियां हैं और दूर हैं, तो हम कहेंगे दोज आर फिशेस, लुक एट इट, देखो वो, दोज आर फिशेस, ठीक है, वे मछलियां हैं, ओके। अगर ये मछलियाँ पास होती हैं तो कहते हैं दीज आर फिशेस, ये मछलियाँ हैं। जैसे मैं बोलने में ही लग रहा है कि ये दीज आर फिशेस, ये मछलियाँ हैं, ठीक है, दोज आर फिशेस, वो मछलियाँ हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ देखते हैं दोज आर माई टॉयज। सपोज डेट कर लो, यहाँ पे एक टॉय बना है, हम बनाए नहीं हैं लेकिन चलिए बना दे रहे हैं, ये कुछ खिलौने, चलिए खिलौने ही है समझ लीजिए। तो मैंने कहा दोज आर टॉयज, वो खिलौने हैं, ठीक है, सॉरी दोज आर माई टॉयज, वो मेरे खिलौने हैं, ठीक है, वो मेरे खिलौने, यानी बात दूर की कर रहा है वो मेरे खिलौने हैं। अगर ये खिलौने पास में होता तो दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। असली कहा व्हाट आर दिस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप में भी, व्हाट आर दोज, वो क्या है, ठीक है, तो हम कहेंगे दोज आर पेंसिल्स, ठीक है। अगर ये पेंसिल्स यहाँ पे होती, पास में बनी होती इधर, तो कहते हैं व्हाट आर दीज, तब हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है व्हाट आर दीज, तब हमको कहते हैं दीज आर पेंसिल्स। अब ये दूर हैं तो कहेंगे व्हाट आर दोज, तो कहेंगे दोज आर पेंसिल्स। निगेटिव सेंटेंस में भी हम ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब ऐसे उतार देते हैं, जैसे दोज आर नॉट फिशेस, ठीक है, वे मछलियाँ नहीं हैं। दोज आर नॉट माई टॉयज, वो मेरे खिलौने नहीं हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये आर है, ये आर यहाँ उतार देंगे, आर दोज फिशेस, ठीक है, आर दोज फिशेस या आर दोज नॉट फिशेस, आर दोज फिशेस, क्या ये मछलियाँ हैं, ठीक है, क्या ये मछलियाँ नहीं हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें ये भी लिखाते हैं दोज आर नॉट माई टॉयज, वो मेरे खिलौने नहीं हैं, ठीक है, तो वे मेरे खिलौने नहीं, तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आर दोज नॉट माई टॉयज, आर दोज नॉट माई टॉयज, मतलब हुआ क्या वो मेरे खिलौने नहीं हैं, या दोज आर नॉट माई टॉयज,
रिपीट सेंटेंस हम बहुत सारा तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो को अच्छी लगी हो आप तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लाइक का बटन ज़रूर दबाना। जो भी लोग वीडियो देखो इसको लाइक ज़रूर करते रहना और शेयर ज़रूर करो। शेयर करेंगे आप, किसी और को शेयर करेंगे जो बच्चे हैं, जो गांव में रह रहे हैं या कहीं इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, जो नहीं इनको ट्यूशन्स मिल पाते हैं या जो नहीं होते हैं, उन लोगों बच्चों को भी ये वीडियोस भेजिए, उनको शेयर करिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब कर लें बेल। और सब्सक्राइब के बाद में बगल वाली बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे जो भी वीडियोस मैं यहाँ से अपलोड करूँगा आपको दूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके, तो इतना आप लोग शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। टिल देन कीप इन माइंड बाय, stay safe, stay your home. Thank you, good night.